डॉक्टर सस्मित पात्रा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और स्वयं बताएंगे कि किस तरीके का वृहद आयोजन यहाँ पर हो रहा है यशो भूमि में। अभी तक का जो आयोजन देखा और प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, उन्होंने तमाम बिंदुओं को किस तरीके से भारत प्राचीन काल से लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश रहा है उसका जिक्र किया, किस तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगातार बढ़ रहा है उसका भी जिक्र किया, और उन्होंने पूरी दुनिया से शांति की अपील की, आग्रह किया और यह भी बताया कि किस तरह से भारत लगातार आतंकवाद से ग्रस्त रहा है और अब दुनिया मान रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर अभी भी अलग अलग विचार सामने आते हैं। हमें एक संवेद स्वर में आतंकवाद की कहीं ना कहीं वैश्विक रूप से निंदा करनी चाहिए। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जिस तरह से भारत ने आयोजन किया है G20 तो बहुत सफल रहा है, और खासकर P20 का आज जो समारोह है इसको देख के जो भव्यता है इसकी, और जिस तरह से G20 के तमाम पार्लियामेंट्स आज P20 के माध्यम से आए हैं, और माननीय स्पीकर साहब थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण रहा, जो उनका उद्बोधन रहा, वो खासकर आज G20 के जो डेवलप्ड नेशन सो कॉल्ड कहे जाते हैं उनके लिए एक संदेश था। जैसे आपने कहा कि 4 बिंदु थे जो कि स्पष्ट थे। पहला, महिला सशक्तिकरण के लिए, कि भारतवर्ष महिला सशक्तिकरण को लेके जिस तरह से आवेग है और जिस तरह से हमने 33% महिलाओं के संरक्षण के लिए हाल ही में अभी बिल पारित किया, तो उससे भारत की जो सोच है, जो आवेग है, वो स्पष्ट हुआ। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवाद को लेके भिन्न मत कई बार देखे गए हैं। भारत किस तरह से आतंकवाद से ग्रसित रहा है और आतंकवाद ने कैसे संसद भवन तक पहुंच चुकी थी आतंकवाद, इसका जब उन्होंने जिक्र किया तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कितना घातक हो सकता है टेररिज्म, उसको स्पष्ट किया। और कहीं ना कहीं आज एक संदेश दिया पूरे G20 के माध्यम से कि किस तरह से सारे देशों को विभिन्न विभिन्न डेफिनेशंस ऑफ टेररिज्म नहीं रखनी चाहिए, एक ही डेफिनेशन है टेररिज्म का कि इसको ख़त्म करना चाहिए। तीसरा बिंदु जो उन्होंने जिक्र किया वो था कि भारत की एकता, अखंडता और विशेषकर जो हमारी धरोहर रही है हमारे मिडीवल पीरियड से लेके, वेदों से लेके आज तक, और खासकर जो वासुदेव कुटुंबकम का जो नारा है वो आज रखा गया है। और खासकर आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे उनके पोडियम के ठीक नीचे था वासुदेव कुटुंबकम, पूरी द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, पूरी दुनिया जो है एक परिवार है। ये जो वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन प्लैनेट, ये जो वन अर्थ का सोच है G20 का, इससे एक चीज़ स्पष्ट होता है कि भारतवर्ष में किस तरह से आने वाले सदियों में और आगे नेतृत्व लेगा, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया। और चौथा बहुत बड़ा बिंदु था, वो था कि हमें कैसे गणतंत्र को और मजबूत करना है। जैसे उन्होंने कहा, इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, जो जननी है डेमोक्रेसी की, वो आज से नहीं है, वो प्राचीन काल से है। और उन्होंने विशेषकर तमिलनाडु का जो जिक्र किया कि कब वहाँ पर विलेज काउंसिल्स हुआ करती थी, कैसे वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के भी क्लॉजेस रहते थे। तो आज से 1200 साल पहले भारतवर्ष इतना विकसित था, और यही विकसित सोच जो है वो आने वाले दिनों में इस दुनिया को, इस देश को और आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देगी। अगर आज की बात करें, आज 2 विशेष सत्र भी आयोजित होने वाले हैं। अभी प्रधानमंत्री तमाम डेलीगेट से बातचीत करेंगे, उसके तत्पश्चात ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कितना महत्वपूर्ण है ये दोनों सत्र? बहुत ही सत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके हो, क्लाइमेट चेंज को लेके हो, या फिर जिस तरह से हम लोग जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे कंजर्व करके आगे चल सकें, सर्कुलरिटी ऑफ इकोनॉमी हो, ये तमाम जो सत्र हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि इसके पीछे और 2 विषय और हैं, एक है पेरिस एग्रीमेंट, दूसरा है कॉप। ये दोनों ही जो है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कई बार कई देश, विशेषकर G20 के देश जो है उनके भिन्न मत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का और सरकार की भी एक पहल रही है कि किस तरह से हम इन सत्रों के माध्यम से एक कंसेंसस बिल्डअप करें। और खासकर मैं कहूँगा कि जो डिक्लेरेशन G20 P20 का होने जा रहा है, P20 का, वो भी सर्वसम्मति से पारित किया गया है, इसकी भी घोषणा करी गई। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इस सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे।